क्या आप भी कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और आपका होस्ट। इस बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आप सोच रहे होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होते हैं, इनका क्या काम होता है, इनके क्या रूल्स होते हैं और इनका क्या फार्मूला होता है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे ताकि आप आगे बआसानी समझ सकें। दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ तब होता है जब काम पास्ट में स्टार्ट हो और हाल तक चल रहा हो। मिसाल के तौर पे जैसे कि काम 2 घंटे पहले शुरू हुआ यानी कि माजी हो गया और अभी मुस्तकिल वो चल रहा हो, तो उसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। मिसाल के तौर पे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, यानी कि 2 घंटे पहले मैं पढ़ना शुरू हुआ था, माजी हो गया और अभी तक पढ़ रहा हूँ, तो ये कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, इसकी इंग्लिश बनेगी आई हैव बिन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। इस वीडियो में आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के रूल्स के बारे में। देखें, हैव बीन हमेशा इस्तेमाल होगा आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ और दी के साथ। इनका आपको फंक्शन मालूम है कि ये जब तक वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करेंगे आई यू वी दी, जब तक हम प्रॉपर सेंटेंस नहीं बना सकते। ये इंग्लिश का रूल है और हमने इस रूल्स को फॉलो करना है ताकि हम प्रॉपर सेंटेंस बना सकें। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई है। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस रूल 2 की, कि हैज़ बीन किन किन अल्फाजों के साथ इस्तेमाल होता है। देखें, हैज़ बीन हमेशा ही, शी, इट के साथ इस्तेमाल होता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें उन लोगों के साथ जो फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से इंग्लिश कोर्स नहीं कर पाते या फिर मसरूफियात की वजह से कोर्स नहीं कर पाते हैं। अब हम बात करेंगे इसके आगे की कि इसका क्या फार्मूला है, किस तरह सेंटेंस हम बना सकते हैं। दोस्तों, सिंपल सा फार्मूला है जो मैं पहले भी आपको वीडियोस में बता चुका हूँ। सिंपल सा फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी ING। वो यहाँ पे वीडियो में शायद नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि फ्रेम में नहीं आ रहा था। मैंने दोबारा बनाया नहीं क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाती है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा। मैं काम कर रहा हूँ कुछ वक्त से। मिसाल के तौर पे मैं पिछले 3 घंटे से काम कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें पास्ट भी आ गया और कंटिन्यूस भी आ गया। तो हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे आई हैव बीन वर्किंग। आई हैव बीन वर्किंग। ये आपको मिसाल देने के लिए मैंने समझाया है कि मिसाल के तौर पर इस तरह हम अल्फाज बना सकते हैं। अब दूसरा अल्फाज है, ये भी मैं मिसाल के तौर पर आपको समझा रहा हूँ। आप कोई भी सेंटेंस बनाकर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर सेंड कीजिएगा। अब दूसरा सेंटेंस है वो खाना बना रही है कुछ देर से, कुछ वक्त से। आप जानते हैं
के खाना बनाने में तकरीबन 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। तो इसका सेंटेंस बनेगा शी हैज़ बीन कुकिंग। शी हैज़ बीन कुकिंग। तो ये वही अल्फाज है जो मैंने आपको अभी फॉर्मूले में बताया था। तो हम फॉर्मूले के हिसाब से सेंटेंस बनाएंगे। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की कि नेगेटिव सेंटेंस किस तरह बनते हैं। दोस्तों इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट बीन। हमने सिर्फ नॉट का इजाफा करना है अपने फार्मूले में और उसके बाद सेंटेंस में भी नॉट का इजाफा करना है क्योंकि वो काम नहीं कर रहा। उसके बाद वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर ING। अब मिसाल के तौर पे मैं पढ़ नहीं रहा, मैं पढ़ नहीं रहा। तो इसका अल्फाज, इसका सेंटेंस किस तरह बनेगा, हम फॉर्मूले को फॉलो करेंगे जो हमने अभी बताया है वीडियो में। आई हैव नॉट बीन स्टडिंग। आई हैव नॉट बीन स्टडिंग। तो सिंपल सा अल्फाज है, बस हमने सिर्फ फॉर्मूले को समझना है बहुत अच्छी तरह ताकि आप तमाम सेंटेंस आराम से बना सकें। दूसरा सेंटेंस है वो काम नहीं कर रहे हैं। वो काम नहीं कर रहे हैं। तो हम इसके सेंटेंस में भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम चेंज करेंगे ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग। ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग। तो यहाँ पे हम क्या इजाफा करेंगे, नॉट बीन वर्किंग। हमारा सेंटेंस बन जाएगा। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन सेंटेंस कैसे बनाएं, उसका क्या फॉर्मूला है। देखें क्वेश्चन सेंटेंस बनाने का वही फॉर्मूला है, लेकिन सबसे पहले हमने सब्जेक्ट इस्तेमाल किया था फॉर्मूले में। यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद ING। ठीक है। अब सवाल ये है, क्या तुम पढ़ रहे हो? क्या सवाल है, क्या तुम पढ़ रहे हो? तो इसका क्वेश्चन सेंटेंस इस तरह बनेगा, हैव यू, सबसे पहले आएगा हैव यू बीन स्टडिंग। हैव यू बीन स्टडिंग। यहाँ पर हैव पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बीन आएगा, उसके बाद स्टडिंग जो हमारा काम हो रहा है वो आएगा। देखें मैं समझा भी रहा हूँ, स्टडिंग पढ़ रहे हो यानी कि पिछले 2 घंटे से अभी तक पढ़ रहे हो। तो दोस्तों इतना सिंपल है और सिर्फ आपने थोड़ी सी तवज्जो देनी है, उसके बाद आप फरफर इंग्लिश बोलने लग जाएंगे, मेरी गारंटी है। अब हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वो काम कर रही है? क्या वो काम कर रही है? तो इसका सेंटेंस हम क्या बनाएंगे, हैज़ शी बीन कुकिंग। हैज़ शी बीन कुकिंग। तो ये इसका क्वेश्चन सेंटेंस है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन लोगों के साथ जो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं कर सकते या फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से या फिर टाइम की मसरूफियात की वजह से। दोस्तों मैं कुछ आपको सेंटेंस दे रहा हूँ, मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, तालिबे इल्म सुबह से पढ़ रहे हैं। दोस्तों ये 2 जुमले आपने बना के कमेंट सेक्शन में ज़रूर सेंड करने हैं ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। वीडियो के लास्ट में आप तमाम लोगों के लिए मेरी तरफ से गुड न्यूज़ है, आप मेरी वीडियो को
लाइक करें और शेयर करें 5 लोगों तक और सब्सक्राइब करें चैनल को। उसके बाद मैंने जितने भी टॉपिक्स आप लोगों को सिखाए हैं उन तमाम टॉपिक्स के कोई भी एक एक वीडियो के एक सेंटेंस बना के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। उसके बाद मैं कुरानदाजी करूँगा और उस कुरानदाजी में जो भी नाम आएगा तो मैं उसको अपनी तरफ से एक सरप्राइज़ सेंड करूँगा।